एक बंदा अमेरिका से रूस गया पुराने मिसाइलों के खोखे खरीदने, ताकि उनसे कुछ ऐसा बना सके जो आज तक कोई नहीं बना पाया। रॉकेट, जमीन से उड़ने वाला नहीं, उड़कर फिर वापस आने वाला। ऐसा रॉकेट जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अगर किसी ने सोचा होगा तो उसके पास में कोई आइडिया नहीं होगा कि कैसे रॉकेट को जमीन पर उतारना है, और अगर किसी के पास आइडिया भी होगा तो उसने किया नहीं होगा। लेकिन ये बंदा जो रॉकेट की ABCD भी नहीं जानता था, जिसने किसी भी कॉलेज में रॉकेट की कोई इंजीनियरिंग डिग्री नहीं ली थी, वो बंदा ऐसा रॉकेट बनाने चला था जो उस टाइम के रॉकेट बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों को भी नहीं पता था। जमीन पर वापस उतरने वाला रॉकेट। रॉकेट लॉन्च तो कई सालों से होते आए थे, लेकिन कोई रॉकेट को लैंड करके दिखाए तो उसे कहेंगे रियल दुनिया का रियल मैन। इस बंदे से रूस वालों ने जरूरत से ज़्यादा पैसे मांगे। यहाँ तक कि कहा जाता है कि रूस में जो इस बंदे के साथ मीटिंग हुई थी, वहाँ की कमेटी के साथ में उस मीटिंग में उस बंदे का बहुत मजाक उड़ाया गया था। ये भी कहा जाता है कि उसके मुंह पर थूका भी गया था और उससे कहा गया था कि तेरे पास पैसे तो है नहीं और आगे मिसाइल खरीदने। ये बंदा बिना डील पूरी किए वापस अपनी कंट्री आ गया और उसी दिन से किताब उठा ली इस सवाल के जवाब में कि मैं क्यों नहीं बना सकता रॉकेट। ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो कि बहुत ही कम खर्चे में अंतरिक्ष में जा सके, और उसके बाद ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो लॉन्च के साथ साथ जमीन पर भी वापस लैंड कर सके। बंदे ने एक के बाद एक किताब पढ़ डाली और शुरू कर दिया अपना पहला प्रोजेक्ट। सन 2006 में पहले लॉन्च के 37 सेकंड के अंदर ही रॉकेट वापस जमीन पर आकर गिरा, और ये गिरना कुछ ऐसा था कि रॉकेट के टुकड़े टुकड़े हो गए। प्रोजेक्ट फेल हो गया। बंदा 4 साल से इस पर काम कर रहा था। 2002 से उसने काम शुरू किया था और 2006 में उसका पहला प्रोजेक्ट फेल हो गया। पैसों का बहुत नुकसान हुआ। बंदे ने फिर सवाल ढूंढने की कोशिश की कि कहाँ कमी रह गई। रॉकेट लॉन्च क्यों नहीं हुआ? 1 साल के बाद फिर से रॉकेट लॉन्च किया, फिर से वही हुआ, मिशन फेल, रॉकेट क्रैश, पैसों का भारी नुकसान। फिर 1 साल बाद तीसरी कोशिश की और फिर से वही हुआ, मिशन फेल, रॉकेट क्रैश और पैसों का भारी नुकसान। एक के बाद एक करके 3 प्रोजेक्ट फेल हो गए थे। अब इस बंदे के पास में बड़ी मुश्किल से एक रॉकेट जितने पैसे बचे थे। जितने अच्छे इंजीनियर थे इस बंदे के पास, वो सब छोड़ के जा चुके थे। लेकिन इस बंदे में इतना जुनून था, इतना होमवर्क कर लिया था, जिसने सोचा एक बार और ट्राई करते हैं। लेकिन इसके पास में इतने पैसे नहीं थे कि ये अच्छे इंजीनियर को हायर कर सके, और ये घटिया इंजीनियर को रखना नहीं चाह रहा था। तो इसने डिसाइड किया कि जब मैंने इतनी पढ़ाई कर रखी है तो क्यों ना मैं ही इस प्रोजेक्ट का चीफ इंजीनियर बन जाऊं। वो बंदा खुद ही चीफ इंजीनियर बन गया, जिसने रॉकेट साइंस की कोई इंजीनियरिंग डिग्री नहीं ली थी। बड़ी अजीब सी बात है और बड़ी रिस्की काम था, और पैसों का तो पहले से ही भारी नुकसान हो चुका था। लेकिन इस बंदे की हिम्मत का नुकसान कोई नहीं कर पाया। पूरी जान चौथी कोशिश में लगा दी, और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो आज तक कोई नहीं कर पाया। दुनिया का सबसे कम बजट में उड़ने वाला रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया था। साइंस की दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ था कि इतने कम बजट के अंदर किसी रॉकेट का लॉन्च हुआ। जब इस बंदे के 3 फेल लॉन्च के बाद चौथा लॉन्च सफल हुआ, तो सफल होते ही नासा वालों ने कहा कि मुझे तुम्हारा रॉकेट चाहिए, और सक्सेसफुल लॉन्च के बाद डील पक्की भी हो गई थी। क्योंकि इससे पहले सैटेलाइट को लॉन्च करने में नासा का बहुत खर्चा होता था। लेकिन ये बंदा यहीं पे नहीं रुका, बोला कि ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जिसको बार बार यूज किया जा सकता। यानी कि ये बंदा ऐसा रॉकेट बनाना चाहता था जो अंतरिक्ष में जाके
वापस अपना काम करके सुरक्षित जमीन पर वापस आ सके, ताकि उस रॉकेट में सिर्फ फ्यूल भरना पड़े और फिर से वापस स्पेस में जाने के लिए तैयार हो जाए। जब इस बंदे ने 2011 में अनाउंस किया कि मैं लैंड करने वाला रॉकेट बनाना चाहता हूँ, तो काफ़ी लोगों ने इसकी बहुत मजाक बनाई। बड़े बड़े लोगों ने कहा कि ये फालतू के काम है, क्योंकि हवाई जहाज को तो लैंड कर सकते हैं लेकिन रॉकेट को लैंड करना नामुमकिन है। लेकिन इस बंदे के दिमाग में नामुमकिन नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। इसके दिमाग में केवल जिद थी कि मैं लैंड करने वाला रॉकेट बनाऊंगा। बंदे ने अगले 4 साल तक दिन रात एक कर दिए और बहुत फ्यूल रॉकेट वेस्ट कर दिए। आखिरकार 2015 में पूरी दुनिया ने फिर से एक बार इस तरह का नज़ारा देखा जो सिर्फ आज तक की हॉलीवुड फिल्मों में दिखाते आए थे। इस बंदे ने आखिरकार लैंड करने वाला रॉकेट बना दिया, असंभव को संभव कर दिया। ये बंदा जिसका ये कहकर मजाक बनाया गया कि तुम्हारे पास पैसे तो है नहीं और आ गए मिसाइल खरीदने, आज इस बंदे की औकात इतनी बढ़ चुकी है कि वो ऐसे कमेंट करने वाले लाखों बंदों को खरीद सकता है। और ये बात सच है कि इंसान को पैसे से खरीदा जा सकता है। एलोन मस्क नाम तो सुना होगा। इस बंदे में जान है, क्योंकि इस नाम के पीछे जो बंदा है उसके नॉलेज में जान है। कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। एलोन मस्क ऐसे बहुत सारे काम कर रहे हैं जो आज के टाइम पर इम्पॉसिबल लगते हैं, पर हमें नहीं भूलना चाहिए किसी टाइम पर लैंड करने वाला रॉकेट भी इम्पॉसिबल लगता है। एलोन मस्क का मानना है कि फेल होने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि फेल होना भी एक ऑप्शन होता है, लेकिन काम ना करना कोई ऑप्शन नहीं होता। को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए राधे राधे।